वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए न्यूज़ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और इन दिनों कांग्रेस के थिंक टैंक में शुमार किए जाने वाले अशोक गहलोत के ये शब्द अपने आप में संकेत देने के लिए काफी हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट पीके के लिए कांग्रेस की डगर आसान नहीं रहने वाली। राजनीतिक पंडित पहले ही आशंका जता चुके हैं कि चाहे ग्रुप 23 के कांग्रेसी नेता हों या दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस लीडर्स, पीके अगर कांग्रेस की राह पकड़ते हैं तो उन्हें बाहरी चुनौतियों से पहले घर के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल करना पड़ेगा। मगर पीके के सियासी सफर पर नजर रखने वालों को ये पता है कि आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर को धारा के विपरीत तैरने में हमेशा मजा आता है। जनसत्ता की इस रिपोर्ट में इससे पहले कि हम मोदी से सोनिया तक के पीके के 360 डिग्री टर्न की बात करें, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें और बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले उसी वक्त बिना किसी देरी के। बात उन दिनों की है जब देश पर यूपीए की हुकूमत थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2009 के चुनावों में हार के बाद बीजेपी को एक करिश्माई नेतृत्व और अचूक रणनीति की दरकार थी। तत्कालीन गुजरात के हार्डलाइनर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में लीडरशिप की समस्या तो हल हो चुकी थी। अब जरूरत थी एक ऐसी सॉलिड रणनीति की जिसकी बदौलत मोदी की छवि से गुजरात दंगों का टैग हटाकर उन्हें सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित किया जा सके। और ये जिम्मेदारी संभाली प्रशांत किशोर ने। काम आसान नहीं था, मगर पीके को आसान काम पसंद भी कहां थे। 2014 का चुनाव प्रचार बीजेपी ने अपने पुराने एजेंडे को साइड करते हुए महंगाई और विकास के मुद्दे पर लड़ा, तो इसका श्रेय काफी हद तक प्रशांत किशोर को जाता है। और रही बात नतीजों की, तो वो तो इतिहास बन चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे कम से कम कांग्रेस पार्टी तो कभी याद नहीं करना चाहेगी। मोदी पीएम बने तो लगा कि पीके और बीजेपी का रिश्ता और गहरा होगा, मगर हुआ इसके ठीक उल्टा। मोदी और पीके में दूरियां आईं और पीके जा पहुंचे नीतीश कुमार के पाले में, जो उस वक्त तक मोदी के घोर विरोधी माने जाते थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में मोदी लहर से निपटने की कठिन चुनौती पीके के सामने थी और एक बार फिर उन्होंने इतिहास रचने का काम किया। टीम मोदी को मात देते हुए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये बात और है कि कुछ ही वक्त बाद बैकडोर से उनकी एनडीए में वापसी हो गई। बिहार में बहादुरी दिखाने के बाद पीके भारतीय राजनीति का एक ब्रांड बन चुके थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जब बीजेपी ने मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कांग्रेस के काडर में तोड़फोड़ मचाई, तो अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए दीदी को सिर्फ पीके की ही याद आई। बंगाल में सब कुछ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के मन मुताबिक ही चल रहा था कि तभी ममता की टांग टूट गई। व्हीलचेयर पर दीदी का यूं चुनाव प्रचार में निकलना आपको जरूर याद होगा। उस वक्त बीजेपी के भी कई नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की टूटी टांग दरअसल पीके के दिमाग की उपज है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, मगर घायल ममता दीदी को वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतारने का वो फार्मूला सुपरहिट रहा और टीएमसी की सत्ता में वापसी हो गई। पीके की सेवाएं एनसीपी चीफ शरद पवार भी ले चुके हैं। कांग्रेस के साथ पीके का नाता कभी हां कभी ना वाला रहा।
2017 के चुनावों में उन्होंने यूपी और पंजाब में कांग्रेस की रणनीति की कमान संभाली, मगर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ने उन्हें कभी भी अपनी रणनीति को पूरी तरह से साकार करने का मौका नहीं दिया। पंजाब में कांग्रेस जीती तो क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर सिंह ले गए, मगर यूपी में हार का ठीकरा जरूर पीके के सिर फूटा। 2022 के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों में पीके की सेवाएं लेनी चाहिए, मगर पंजाब के हालात को देखकर पीके ने खुद तौबा कर लिया और यूपी में उनके लाख कहने के बावजूद प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ और नतीजा दोनों जगह कांग्रेस का बुरा हाल रहा। राहुल गांधी के साथ पीके के रिश्ते भी कभी पास तो कभी दूर वाले रहे, मगर अब सोनिया गांधी के करीब जाकर पीके ने सियासी पिच पर 360 डिग्री टर्न तो ले ही लिया है, यानी मोदी से सोनिया तक। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।